साक्षात अपनी आंखों से उनका दर्शन हो गया, पैर छू के उनको प्रणाम करने का अवसर बिंदु से अगले प्रोग्राम के लिए कह दिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोग उस पल का फिर इंतजार। कमी थी, उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिला। तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम क्या पंचायत के नवटोली पश्तन में है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए थे। क्यों पहुँचे हुए थे कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आए हुए थे। उनका एक झलक पाने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग, लाखों लोगों का भीड़ लगा हुआ था। यहाँ पर हमारे साथ मुड़किया पंचायत के मुखिया जी और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ शिव कुमार जी, उनसे भी जानते हैं। तो मुखिया जी, यहाँ बाबा बागेश्वर का जो है यहाँ आगमन हुई थी और यहाँ काफ़ी देखे कि एकदम हर्षोल्लास का माहौल था। यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह सा एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ यहाँ जुटी हुई थी और सौभाग्य है कि आपकी पंचायत में आया हूँ। जी धन्यवाद पत्रकार जी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे मुखिया काल में मेरे पंचायत में नवटोली पश्तन गांव में बाबा बागेश्वर का पदार्पण मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। हम बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोचते भी नहीं थे। कभी बाबा को टीवी पर देखते थे कहीं कि मुजफ्फरपुर में या कहीं भी उनका कथा हो रहा है तो हम लोग सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। आज साक्षात अपनी आंखों से उनका दर्शन हो गया, पैर छू के उनको प्रणाम करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे गले लगा के वो पूछे कि जो आप इस गाँव के मुखिया हैं। मैंने हाँ कहा और वो मुझे चादर आशीर्वाद स्वरूप चादर दिए। मेरे लिए बहुत बड़ी पल है ये और बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं भावुक हो रहा हूँ इस पल को याद करते हुए। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। जो कभी सोचा नहीं था वो आज मैंने देखा। धन्यवाद दे रहा हूँ अपने पंचायत के और अपने प्रखंड, अपने जिला मिथिलांचल के वासियों को कि बाबा के हर बातों को, हर शब्दों को बढ़िया से, बहुत बढ़िया से ध्यानपूर्वक सुने और उनके हर शब्द, हर वाक्य पर ताली बजाते रहे और उनका जो है सो मान बढ़ाते रहे। बहुत दिलचस्प रहा उनका ये आगमन, हम लोग याद रखेंगे। फिर से कोटि कोटि बाबा को प्रणाम। उनका एक ये था कि हम मिथिलांचल में आए हुए हैं, आप लोगों का इतना उत्साह है। हमने यहाँ पर जो है एक जो है कथा करने जा रहे हैं, हम कथा करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो इसको लेकर क्या मतलब विचार है? जी, उनको भी यहाँ आना और यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के लोगों का जो है सो अपना आचार विचार देखकर उनको लगा कि हमको फिर से यहाँ आना चाहिए। और क्या बताएं, यहाँ जो आए हुए हैं वो भक्त और भगवान का एक रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है जो हम लोग सुनते रहते हैं। आज हमने ये भी देखा, तो हम इसके लिए क्या कहें। उनका अपना उनके ऊपर है और वो अपने मुख बिंदु से ये कह दिए कि पुनः हम आएंगे और यहाँ कथा करेंगे। आज तो एक निजी आवास पर आए हुए थे और एक बगल में शिव जी का मंदिर भी का निर्माण होना था, उसका भी शिलान्यास वो अपने हाथों से किए हैं। ये भी हमारे पंचायत और नवटोली पश्तन गांव के लिए सौभाग्य की बात है। धन्य हुए यहाँ के लोग। लेकिन वो अपने मुखार बिंदु से अगले प्रोग्राम के लिए कह दिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोग उस पल का फिर इंतजार कर रहे हैं और बाबा को फिर से प्रणाम कर रहे हैं। उनका एक और ऐलान था कि राम राज के लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और उन सभी भक्तों से निवेदन किया कि राम राज लाना है हर हाल में। उसके लिए वो पद यात्रा भी करना जा रहे हैं। सही बात है। वो सब रोज़ निवेदन करते हैं, सब दिन जिस कथा में जाते हैं वो निवेदन करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये खुले मन से ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें हिंदू और मुसलमान सभी का वोट चाहिए होता है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाबा सनातनी है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, तो उनका कहना अपने जगह सही है। तो और लोग पालन भी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब तो हिंदू के तरह ही रहे हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं समझ रहे हैं, ना देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एक होके रहे और एक ही हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम क्या, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तानी हैं, बस इसी पर गर्व करते हैं। हम लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। बाबा का कहना इसलिए सही है। बाबा एक कथा में कह रहे थे कि जो है मेरा भी दोस्त काफ़ी जो है मतलब संख्या में जो है मुस्लिम है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो हम लोगों को पहले भी हम लोग सुने थे कि बाबा का दोस्त बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं। अभी भी बाबा जो है भारत के मुस्लिमों पर ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। वो जो पहलगाम की घटना जो हुई थी उस पर बाबा का आक्रोश जागृत हो रहा था। वो अपना आक्रोश दिखा रहे थे और दिखाना भी चाहिए। उनका आक्रोश भी जायज़ था कि आप देखे होंगे कि धर्म पूछ के मारा गया। क्या ये हमारे मुस्लिम भाई नहीं जानते? ऐसी बात नहीं है, सही बात है। उसके लिए मुस्लिम भाई को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि वो भी आगे आके बोले कि नहीं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, धर्म पूछ के मारा गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। हम कोई मुस्लिम कोई हिंदू नहीं, बस हम हिंदुस्तानी हैं। और पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हमको मुस्लिम लोग आगे आने के लिए अपना दिखा रहे हैं। मुस्लिम की बेटी जो है मतलब आगे बढ़ी है। बिल्कुल, बाबा इस बात का भी चर्चा किए हैं। देखिए सब लोग इस बात पर ताली मुस्लिम की, यही ना बाबा कहे हैं कि मुस्लिम की बेटी, जब हमारी बेटी मतलब मुस्लिम की बेटी नहीं, हमारी बेटी, वही सोफिया कुरैशी के लिए ये बात कहे तो कि हमारी बेटी जब ऐसा कर सकती है तो हम मिथिलांचल के बेटे आगे आ जाए तो क्या हो सकता है। तो बाबा को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः कोटि कोटि नमन। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता शिव कुमार राय जी हैं। शिव कुमार जी, आपके पंचायत में, आप भी इसी पंचायत के हैं और इसी पंचायत में बाबा बागेश्वर का आगमन हुआ था और काफ़ी देखे यहाँ पर जो है मतलब लोगों का उत्साह था कि उसके प्रति एक झलक पाने के लिए। धन्यवाद है आपके चैनल को। यहाँ जिस स्थिति में जगह की कमी थी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिला। जनता के मन में उस उत्साह था, भक्तों के मन में उत्साह था, जो आज बागेश्वर बाबा मरुकिया पंचायत के पष्टन गांव में पधार रहे हैं। और यही सोच करके जनता यहाँ पहुँचे थे। अगर थोड़ा और समय मिलता तो 1 लाख क्या 2 लाख की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते, समय ही कम थी। और ये निजी आमंत्रण में पहुँचे हुए थे यहाँ लक्ष्मीकांत जी के यहाँ, और उनको हम धन्यवाद करते हैं लक्ष्मीकांत जी को, जिन्होंने बाबा से अपना समय मांगे और बाबा यहाँ आकर अपना समय दिए और जनता को आशीर्वाद दिए। जनता का देखे तो हम इसके लिए और क्या कहेंगे, भक्त को आशीर्वाद दिए और हम इसके लिए क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। मिथिला में अगर इन पुनः फिर मौका मिली तो भगवान का आशीर्वाद मिला तो पुनः इनका पदार्पण होगा। और मिथिलांचल वासियों, तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, हम तुम्हें वचन दे रहे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो। बालाजी की नाम की नारियल की अर्जी घर पर बांध लो, तुम लोगों की बिगड़ी बनने लगेगी। जाओ, काम सफल होने लगेंगे। जाओ, संपूर्ण मिथिलांचल वासियों के दिन बदल ले। जाओ, तुम लोगों की अलाय बलाय भग जाए। धन्य है मिथिलांचल वासी, धन्य है श्रद्धा। अच्छा जी, छतों पे तो ठीक है, पेड़ों पे भी यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो चलिए, तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।